नमस्कार दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स फ्रॉम स्क्रैच की इस 15वें ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें बहुत बार फंक्शंस की जरूरत होती है, मैथमेटिकल फंक्शंस की जरूरत होती है, एक्सपोनेंशियल निकालने पड़ते हैं, पावर्स निकालने पड़ते हैं, लॉग्स निकालने पड़ते हैं। तो बाकी लैंग्वेजेस में ये सब करने के लिए हमें फंक्शंस लिखने पड़ते हैं, लेकिन पाइथन जैसे कि हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ही रिच लैंग्वेज है, तो हमें बहुत सारे फंक्शंस जो है वो रेडीमेड आसानी से हमें रेडीमेड तौर पे मुहैया करती है। तो दोस्तों, हम आज देखेंगे कैसे कि मैथमेटिकल फंक्शंस हम एक्सेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में। दोस्तों, हमें मैथमेटिकल फंक्शंस हमें इस्तेमाल करने हैं यदि, तो उसके लिए मैथ मॉड्यूल है। मतलब ये हमें शुरुआत में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस मैथ मॉड्यूल में बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस है, इसलिए बोल रहे हैं देखो, मैथ मॉड्यूल इज यूज्ड टू एक्सेस मैथमेटिकल फंक्शंस इन द पाइथन। ओके, तो सीधे चलते हैं हम जुपिटर में, जहाँ पे आपको पता है कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, तो सीधा बोलेंगे इंपोर्ट मैथ। सो हमें फिर अभी मैथ क्लास भी है, तो वो मैथ क्लास के हमें फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमें पाई की वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्टली आई कैन से कि मैथ डॉट, आप सीधा आप एक काम कर सकते हैं, डॉट मारो, टैब मारो, तो हमें वो फंक्शंस की लिस्ट ही देगा। सपोज आपको पाई की वैल्यू चाहिए, तो सीधे आप वो देखो पाई पाई दे देगा, पाई की वैल्यू दे देगा। इस तरीके से सपोज आपको ये चाहिए, एक्सपोनेंशियल चाहिए, तो सीधा बोलो आप एक्सपोनेंशियल, तो इट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल टू यू। तो इस तरीके से आप फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हो। आप सील फ्लोअर यूज कर सकते हो। सील मतलब, सील कहाँ होता है, ऊपर होता है, मतलब अपर वैल्यू, कोई भी चीज की अपर वैल्यू उसको सील बोलते हैं, और कोई भी चीज की लोअर वैल्यू मतलब उसको फ्लोअर बोलते हैं, फ्लोअर, लोअर। सो आज देखेंगे, सपोज प्रिंट ऐसे की प्रिंट, सपोज ऐसे की फ्लोअर ऑफ 24.89 इज, तो क्या है, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ जैसे मैथ, और डायरेक्ट हमारे पास फ्लोअर फंक्शन है। टैब दिखाएंगे आप, फ्लोअर स्पेलिंग में दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए आप डायरेक्टली टैब दिखा के आप बोल सकते हो। और किसका फ्लोअर चाहिए आपको, 24.89 का। तो ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ये आएगी इंटीजर में, तो हमें ये कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में, क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहे हैं, ये जो है स्ट्रिंग है, इसके साथ जोड़ रहे हैं। तो प्लस ये फंक्शन रहेगा, प्लस ये ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हम लोग, प्लस, और इसका सील निकाल लेते, सील ऑफ 24.89 इज, और हमें सील निकालना पड़ेगा। सील कैसे निकालेंगे, मैथ डॉट सील, और ये वैल्यू 24.89, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इंटीजर रिटर्न करेगा, तो हम उसको स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लेते, और ये ब्रैकेट कंप्लीट प्रिंट वाला। तो इस तरीके से आप देखें, फ्लोअर निकाला उसने 4.89 का, ये 20 है, जैसे कि मैंने बोला फ्लोअर मतलब लोअर, तो और सील पार्ट निकाल के दिया हमें, सील, सील मतलब अपर, तो 24.89 का सील है 25। आप ये 25.1 भी करेंगे ना, तो सॉरी 24.1 भी करेंगे ना, तो वो भी 25 दिखाएगा, क्योंकि सील ऑलवेज गिव्स द अपर वैल्यू। तो इस प्रकार से आप सील और फ्लोअर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये विजुअल ग्राफिक्स में वगैरह काफी फायदेमंद होता है। उसी तरह आप फैक्टोरियल भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, कि सपोज करो कि मुझे चाहिए मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, सपोज 3 का फैक्टोरियल चाहिए, तो आप बोलोगे डायरेक्टली, सपोज 4 का चाहिए, तो दिस वे आप वो फैक्टोरियल देगा। उस तरीके से दोस्तों, आपको यदि इटरेबल ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, कौन से इटरेबल ऑब्जेक्ट है, इटरेबल ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसके एक एक एलिमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग, सॉरी टपल है, आपका डिक्शनरी है, आपका सेट है, तो आपकी लिस्ट है, तो ये क्या है, इटरेबल ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं बोलता हूँ एलएसटी, क्या एलएसटी मतलब क्या है, ये लिस्ट है। तो हम कोई सपोज ऐसे एलिमेंट्स लिस्ट में डालते हैं, और बोलते हैं हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन है अभी एफ सम करके, ये किसी भी इसको चलेगा, किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को चलेगा, चाहे वो टपल हो, लिस्ट हो। हम देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे कि मैथ डॉट एफ सम और एलएसटी, तो आप देखें, आप यहाँ पे सीधे इसने डायरेक्ट सम दिया।
ये टपल होता तो भी हम सेम फंक्शन इस्तेमाल करते। देखिए टपल लिस्ट हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स में कवर कर चुके हैं, वो यदि नहीं हुआ है तो प्लीज आप उसको रेफर कीजिए। वैसे हम जीसीडी भी निकाल सकते हैं 2 नंबर का, सिंपल मैथ डॉट जीसीडी बोलिए और वो देगा 2 नंबर दिए, तो दिस इज हाउ उसने जीसीडी निकाले। दोनों नंबर सपोज हम ये लेते हैं, इस तरीके से हम 2 नंबर का जीसीडी निकाल सकते हैं। उसी तरह रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, रिमाइंडर एक्स वाई बोलिए आप, सपोज इसके जगह मैं एक्स वाई बोलूं रिमाइंडर, तो इस तरीके से ये रिमाइंडर आपको देगा। दिस इज हाउ हम डायरेक्टली, बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। इसके साथ जो अलजेब्रिक फंक्शंस भी देखते हैं कुछ। अलजेब्रिक फंक्शंस मतलब हमको सपोज पावर निकालना है 2 to the power 5, तो डायरेक्टली आप पाव फंक्शन है हमारे पास, पाव 2, 5, तो आप देखिए कि सीधे उसने पावर निकाल के दिया है। उसी तरह एक्सपोनेंशियल भी निकाल के देता है वो। उसी तरह लॉग वगैरह भी फंक्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस देखते हैं कि साइन एक्स tan x भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। सीधा बोलो उसको मैथ साइन और वैल्यू दे दो 60, तो वो अपने को वैल्यू निकाल के देगा। वैसे पाई की वैल्यू निकालना है, साइन मैथ मतलब साइन ऑफ पाई, तो इस तरीके से हमें वो निकाल के देगा। टैन भी चलेगा, टैन भी निकाल के देगा हमें। तो इस तरीके से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो हमने दोस्तों लॉग्स कैसे हैं वो देखा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे निकालते वो देखा, पावर है, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं हम लोग। यदि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो सीधे बोलेंगे मैथ डॉट। आप देखिए, आप डॉट निकालने के बाद इट इज शोइंग सो मच फंक्शंस टू यू एंड दीज आर द सफिशिएंट फंक्शंस। ठीक है, तो SQRT करके स्क्वायर रूट का फंक्शन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे 100। तो देखो उसने 10 आंसर दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथ मॉड्यूल, और इस तरीके से हम सारे फंक्शंस ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज इनफ रिगार्डिंग द फंक्शंस। थैंक यू। आपको अच्छा लगा, हैंड्स ऑन सेशंस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और इट विल बी फन फॉर यू। लाइक कीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।